भाई लोगों को पिछले 4 महीने से एक क्लाइंट के लिए वर्किंग हो रही थी। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी डीएलएफ एरिया के अंदर 300 गज के अंदर टॉप फ्लोर पे टेरेस परचेज करना था। तो पिछले 4 महीने के अंदर में काफ़ी वर्किंग करी, काफ़ी भागा दौड़ी हुई। क्लाइंट को काफ़ी सारे ऑप्शंस हमने शेयर भी करे। इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली क्लाइंट को एक ऑप्शन समझ आया जो कि इसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा था। उसने अपनी फैमिली को विज़िट कराया, अपने इन लॉज को भी विज़िट कराया। विज़िट हुई फाइनली। क्लाइंट ने बोला ऑनर से आप मीटिंग कराइए। ऑनर से फाइनली मीटिंग का टाइम लिया गया। मीटिंग से पहले हमने क्लाइंट को थोड़ा सा साउंड कर दिया कि जी आप ब्रोकरेज से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है आप हमसे 1-on-1 डिस्कशन कर लेना, ऑनर के सामने डिस्कशन मत करना। क्लाइंट ने ओके कर दिया। फाइनली क्लाइंट के साथ मीटिंग में बैठे, ऑनर के साथ मीटिंग में हम लोग बैठ गए। डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई किया, सारी डॉक्यूमेंटेशन की चेकलिस्ट को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद सब कुछ जब ओके निकला तो प्रायर नेगोशिएशंस किया गया। प्रायर नेगोशिएशन भी हो गया। थोड़ी बहुत नेगोशिएशंस के बाद में फाइनली डील क्लोज हुई। सो आई डोंट नो अचानक से क्या हुआ क्लाइंट को। क्लाइंट ने ऑनर के सामने बोला कि जी आप लोगों की कमीशन कितनी होती है। मैंने क्लाइंट को बोला कि जी मैंने आपको बताया ही था कि हमारी जो कमीशन है वो 1% चार्ज होती है और 1% हम लोग चार्ज करेंगे कमीशन। हालांकि क्लाइंट को पता था कि भाई हमने उनको मना किया था कि ऑनर के सामने डिस्कशन ना करें, लेकिन फिर भी उसने डिस्कशन किया। बट चलो ठीक है, हमारी मेहनताना, हमने अपनी मेहनताना बताई कि 1% कमीशन रहेगी। क्लाइंट बोलता है कि जी सॉरी मैं 1% कमीशन नहीं दूंगा, मैं कमीशन दूंगा 0.25%। हमने क्लाइंट को साफ मना किया कि जी 0.25% पे डील नहीं होगी, बिकॉज हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। एंड ऑफ द डे अगर मैं आपको कोई गलत प्रॉपर्टी दिला दूं जिसके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है या जिसमें प्रॉपर्टी में कोई इशू है, कोई लिटिगेशन है, तो एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी हमारी बनती है। एज ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वो हमारी जिम्मेदारी है आपको सही प्रॉपर्टी दिलाना, सही टाइटल के साथ प्रॉपर्टी दिलाना। तो क्लाइंट बोलते हैं कि जी आप कमीशन दोनों तरफ से चार्ज कर रहे हो, ओनर से भी चार्ज कर रहे हो, मुझसे भी चार्ज कर रहे हो। तो हमने क्लाइंट को समझाया कि सर जिम्मेदारी हमारी दोनों तरफ से बनती है, आपकी तरफ से भी और ऑनर की तरफ से भी। तो कमीशन भी दोनों तरफ से चार्ज की जाएगी। तो बट फिर भी ये था कि चलो डील को आगे परस्यू कराना था, तो हमने क्लाइंट को बोला कि ठीक है सर 1% चार्ज ना करके हम आपसे थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे, 0.75 पे काम कर लेंगे। बट क्लाइंट फिर भी रिजिड रहा और उसने फाइनली बोला 0.25% पे काम करना है तो काम करें, अदरवाइज तो डील को छोड़ देते हैं। तो हमें भी लगा कि नहीं यार क्लाइंट को ज़्यादा रिजिड हो रहा है, चलो थोड़ा राउंड ऑफ और कर लेते हैं। तो हमने क्लाइंट को फिर बोला, रिक्वेस्ट करी कि सर इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो 0.75 की जगह जो भी राउंड ऑफ की फिगर बनती है हम उसको बन के उस पर बैठ के हम क्लोज कर लेते हैं। क्लाइंट ने बोला कि जी 0.25% पे काम करते हैं तो करें, अदरवाइज तो छोड़ देते हैं। क्लाइंट को लगा कि ठीक है हम मान जाएंगे, बट हमने क्लाइंट को मना कर दिया साफ कि सर सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, आप कहीं और प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हो। ये मीटिंग थी हमारी 2 दिन पहले की। आज क्लाइंट का जस्ट 5 मिनट पहले कॉल आया है। क्लाइंट बोलता है जितेंद्र जी वो डील अवेलेबल है क्या अभी। तो आई आस्क हिम कि सर क्या हुआ, कि चलो कर लेते हैं उस डील को। तो मैंने पूछा सर क्या हुआ, मतलब आप तो कह रहे थे 0.25% कमीशन देंगे और मैं कमीशन 1% से नीचे पे काम ही नहीं करूँगा। तो क्लाइंट बोलता है कि नहीं आपने तो 0.75 पे ओके कर लिया था। मैंने कहा सर वो उस टाइम की बात थी, उस टाइम पे आपने ओके नहीं किया, तो मैं 1% से नीचे पे काम नहीं करूँगा। हालांकि उस प्रॉपर्टी को लेकर मेरी कहीं और भी बात चल रही है। तो अगर होगी अवेलेबल, आप अगर आप 1% पे ओके करते हो तो हम आगे डील करने के लिए तैयार हैं, अदरवाइज तो सॉरी मैं उस पर काम नहीं कर पाऊँगा। तो क्लाइंट फाइनली बोलता है कि ठीक है आप ऑनर से मीटिंग का टाइम लो, 1% ही आपको मिल जाएगा। तो फाइनली कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपको लगता है कि भाई आपने इतनी मेहनत करी है और क्लाइंट नहीं पे ऑफ कर रहा है, तो कभी कभी बैक ऑफ करना भी ठीक रहता है। ऊपर वाला बैठा है वो देखता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। थैंक यू।